आज की क्लास मुख्य परीक्षा की है। विशेषकर आईएएस में मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल विषय पूछा जाता है, वैकल्पिक विषय, उस समाजशास्त्र विषय के बारे में है। समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र हम लोग यहाँ पर निर्वचन कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र यह आपके 10 यूनिट्स में डिवाइड है। प्रथम प्रश्न पत्र की हमने शुरुआत की है, वही विषय चल रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र की यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में हमने 3 भाग रखे हैं। आईएएस में सिलेबस में ए बी सी 3 पार्ट दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में ए बी दोनों को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आज की क्लास में समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट 1 में शेष बचा सी वाला भाग है, इसी को हम लोग समाप्त करेंगे। और जब ही आज समाप्त होता है तो अगली क्लास में यूनिट 2 शुरू करेंगे और यूनिट 2 के विषयों का निर्वचन करेंगे। आज यूनिट फर्स्ट के सी नंबर में है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। आखिरकार इसमें आईएएस में यूपीएससी ये जानना चाहता है कि सामान्य बोध शब्द क्या है, सामान्य बोध का मतलब क्या है, क्या ये टर्म आप जानते हैं, क्या अवधारणा से परिचित हैं, यह कहां तक समाज में देखा जाता है, और सामान्य बोध को समाजशास्त्र ने क्या सहयोग दिया, और सामान्य बोध ने समाजशास्त्र में क्या क्या अपनी बातें रखी। इसका मतलब ये कि हम समाजशास्त्र तो जान चुके हैं ए और बी में, यह क्या है, सामान्य बोध इसमें जानना है और दोनों के संबंधों को जानना है। हम यहां पर अगर चर्चा करें तो समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करेगा। समाज का अध्ययन का मतलब है विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति और अन्य क्रियाएं, घटनाओं का अध्ययन करेगा। लेकिन निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वह विषय है जो कि वैज्ञानिक पद्धति से पूरे समाज का अध्ययन करता है। तो ऐसा जो विषय है जो वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है, तो इसी विषय में सामान्य बोध नामक अवधारणा भी है, सामान्य बोध नामक एक टर्म भी है। तो ये सामान्य बोध क्या है समाजशास्त्र के अंतर्गत, इसे हमें जानना है। तो सबसे पहली बात यह कि समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, इसको पूरा समझने के लिए यह हमें सोचना होगा कि ऐसे टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी बनाएगा। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि 3-4 ढंग से 5 ढंग से पूछा जा सकता है। एक तो यह पूछा जा सकता है यूपीएससी में, आईएएस में, कि सामान्य बोध का आशय क्या है, यानी सामान्य बोध का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉमन सेंस। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि सामान्य बोध के आधार क्या है। आधार का मतलब यह कि सामान्य बोध कहां से आए, कौन सा ग्राउंड है, कौन सा धरातल है, कौन सी जगहें हैं जहां से सामान्य बोध धीरे 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 उठता है और हमारे सामने है। इसका मतलब सामान्य बोध के आधार में यह देखना होगा कि सामान्य बोध नामक जो अवधारणा हमारे सामने है, कहां कहां से धीरे धीरे जन्म लेकर के आज हमारे सामने है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य बोध कहां से आते हैं, या उसे दूसरे रूप में सामान्य बोध के आधार क्या है। चाहे सामान्य बोध के आधार पूछेगा तो आप वहीं लिखते हैं कि वो किस जगह से आए, कहां से आए, और सामान्य बोध कहां से आते हैं तो आप उन्हीं स्थलों को लिखेंगे जहां से सामान्य बोध जन्म लेते हैं। अब यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि सामान्य बोध कहां से जन्म लेते हैं, सामान्य बोध कहां से आते हैं, कहां से जन्म लेते हैं, सामान्य बोध के आधार क्या है। तीनों बात एक ही है, तीनों में वही पूछा जाएगा। और फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य बोध कहां तक उचित है। हमारे पास, हमारे दिमागों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में सामान्य बोध नामक अवधारणाएं हैं, लेकिन ये उचित कहां तक है। और फिर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध का संबंध क्या है,
मान लिया सामान्य बोध हमारे घर, परिवार, नातेदारी, जाति व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में सामान्य बोध है। लेकिन सामान्य बोध ये है तो इनका समाज शास्त्र से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सामान्य बोध एक ऐसे तत्व हैं, ऐसे विचार हैं जो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, विश्व के प्रत्येक समाज में है। यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीकन देशों में भी है। इसका मतलब ये कि सामान्य बोध हमारे समाजों में है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, तो सामान्य बोध और समाजशास्त्र का क्या संबंध है ये देखेंगे। निष्कर्ष में हम ये देखेंगे कि वास्तव में सामान्य बोध की तस्वीर आज क्या है और समाजशास्त्र और सामान्य बोध एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और जब भी आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध नामक सब टॉपिक से तो इस सब टॉपिक में इसी रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे हम क्रमशः समझते हैं और इसे लेखबद्ध भी करेंगे। अब आया नंबर 1, सामान्य बोध का आशय, मीनिंग ऑफ कॉमन सेंस। तो अब एक बात ये ध्यान देना है कि सामान्य बोध का अर्थ क्या है। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे दिमाग में कोई एक बात होती है और ऐसी बात होती है जो हमारे दिमाग में घर कर गई, हमारे दिमाग में बैठ गई, और हमें यह पता नहीं होता कि सही है कि गलत, कहां से आई है, कब आई है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठी है। तो ऐसी बात, ऐसा ज्ञान, ऐसा विचार जो हमारे मानस पटल पर बैठा है और इस ज्ञान के बारे में हमें नहीं पता कहां से आया है, सही है कि गलत ये भी नहीं पता है, बस हमारे दिमाग में एक ज्ञान है, बैठा है और हम प्रयोग में भी लाते हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी, घर के और लोग, पूर्वज के माध्यम से वो बात हमारे दिमाग में आ गई है, किताबों के पढ़ने से भी आ गई है। आज संचार का युग है, भूमंडलीकरण है, वैश्विक अन्य देश में जाते हैं, अन्य क्षेत्र में जाते हैं, उनसे सुना, उनको देखा, तब भी आ गया। इसका मतलब ये कि कहीं से एक ज्ञान या एक विचार हमारे दिमाग में है और हमें पता ही नहीं कि वो सही है कि गलत, उसका परीक्षण नहीं हो पाया कि सही है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा विचार है। ऐसे ही विचार को कहा जाता है कि समाज का सामान्य सा विचार, एक कॉमन विचार, और ऐसा विचार जो हमारे दिमाग में विराजमान है लेकिन उसे हमें नहीं पता कि वह सत्य है कि असत्य है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य बोध जन सामान्य में प्रचलित वे विचार हैं, यानी सामान्य बोध जन सामान्य में प्रचलित वे विचार हैं जिनका तथ्यात्मक आधार नहीं होता है। तथ्यात्मक आधार का मतलब हम सिद्ध नहीं कर पाए कि ये यहीं से आए हैं, इस जगह से आए हैं और ये सही है। अगर किसी चीज का हम परीक्षण न करें कि कहां से आया, सही है कि नहीं, अगर परीक्षण नहीं करते तो उसे कहते हैं कि तथ्यात्मक आधार नहीं है। तो सामान्य यानी सामान्य बोध जन सामान्य में प्रचलित और वे विचार होते हैं जिनका तथ्यात्मक आधार नहीं होता है। ऐसे विचारों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होता है। ऐसा विचार हम प्रमाणित करें कि सही है कि नहीं, तो हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं। तो अब आप ये समझें कि हमारे पास एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा विचार है और सभी लोगों के पास है जिसका तथ्यात्मक आधार ही नहीं है, यानी जिसका परीक्षण नहीं हुआ है कि सत्य है कि नहीं, और परीक्षण हम करना भी चाहें तो हमें कोई जगह नहीं मिलती है कि वो कहां है। तो परीक्षण के लिए तथ्यात्मक प्रमाण भी या साक्ष्य भी हमारे पास नहीं है। तो हम पुनः लास्ट में कह सकते हैं कि सामान्य बोध जन सामान्य में प्रचलित वे विचार हैं जिनका तथ्यात्मक आधार नहीं होता है।
ऐसे विचारों की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होता है। अच्छा, ऐसा ज्ञान जिसका हमने परीक्षण ही नहीं किया है, सत्य है कि असत्य पता ही नहीं, तो हम उसे यही तो कहेंगे कि एक सामान्य जानकारी हमें है, पता नहीं सही है कि गलत, यानी वो विशेष जानकारी नहीं है। विशेष जानकारी का मतलब है आपने सब परीक्षण कर लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, 4 लोगों से पूछ लिया है और तब आपको कंफर्म हो गया ये सही है, वो विशेष बोध कहलाएगा। अच्छा, यहां बोध का मतलब होता है समझ या जानकारी, तो सामान्य बोध का मतलब है सामान्य जानकारी। बोध शब्द है, यदि मैं आपसे कभी कहता हूं कि बोध है मुझे इस चीज का है, तो मतलब मुझे समझ है। अगर मैं कह दूं कि समाज शास्त्र का आप व्यवहारिक बोध कर लें, तो बोध का मतलब आप समझ विकसित कर लें, अर्थात उसका ज्ञान पा लें। बोध शब्द की अंग्रेजी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो यह भी अंडरस्टैंडिंग के रूप में मतलब है, आप समझ लें। तो सामान्य बोध का मतलब है कि हमें सामान्य जानकारी है कि यह है, लेकिन उसके बारे में कहां क्या परीक्षण हम नहीं कर पाते। और जब हम किसी विचार या ज्ञान का परीक्षण कर चुके हैं, कहां से आया, कब आया, क्यों आया, और हमने मान लिया है कि सही है, तो विशेष बोध हो जाएगा। इसका मतलब यह कि हमारे किसी भी समाज में एक सामान्य बोध होता है, एक विशेष बोध होता है। सामान्य बोध का मतलब ऐसा ज्ञान जिसका परीक्षण ही नहीं हो पाया, परीक्षण के लिए हमें कोई साक्ष्य ही नहीं मिल रहे, इसलिए हम कहते हैं वो सामान्यतः मुझे पता है, क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता है, अर्थात मुझे सामान्य जानकारी है, सामान्य बोध है। लेकिन अगर जिस चीज का हमने परीक्षण कर लिया है और 4 लोगों से जानकारी ले ली और उन्होंने कहा सही है और हमें भी लगा सही है, तो हमारा विशेष बोध हो जाएगा। इसका मतलब है समाज में हम अगर अफ्रीकन समाज में जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन समाज में जाते हैं, एशिया के समाज में जाते हैं, भारतीय समाज में जाते हैं, भारत के सभी प्रांतों में जाते हैं, तो हो सकता है कोई ऐसी जानकारी हमें मिल जाए जिसका परीक्षण नहीं हुआ, तो हम ये कहेंगे कि आज हमें सामान्य बोध मिल गया है। आप यहां संस्थान से जब घर जाएं और घर जाकर के एक जगह आप देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी है सड़क के किनारे, आप रुक जाते हैं और सड़क के किनारे आपने देखा तो आज नई चीज जानकारी मिल गई, लेकिन आपने सोचा कि ये सही है कि गलत मुझे नहीं पता, तो वह जो जानकारी सड़क के किनारे मिली है वही आपकी सामान्य बोध है, सामान्य जानकारी है, वह विशेष जानकारी नहीं है। इसी तरह मान लिया आपका ओडिशा जाते हैं, एक व्यक्ति कुछ क्रियाविधि कर रहा है, आपको नया कुछ जानकारी नहीं मिली, लेकिन परीक्षण नहीं हो पाया कि सही है कि गलत, तो भी सामान्य बोध है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे सामान्य बोध रखते हैं, मतलब अपने जीवन काल में आप बहुत सामान्य जानकारियां रखते हैं जिनकी सत्यता या असत्यता का परीक्षण नहीं हम कर पाए हैं, साक्ष्य ही नहीं है, तो ऐसे सारी जानकारियां सामान्य बोध हैं। व्यक्ति सामान्य बोध की जानकारी रखता है और आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो प्रशासनिक अधिकारी जब बनेंगे तो आपके पास भारत की और अन्य देशों की बहुत सारी सामान्य जानकारियां मिलेंगी, और जब बहुत सारी सामान्य जानकारियां मिलेंगी तो उसके आधार पर भी प्रशासन करने में सहयोग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य बोध का परीक्षण नहीं हुआ तो गलत है या खराब है। सामान्य बोध ऐसी भी चीज होती है, आपको कुछ ज्ञान मिल गया, हो सकता है प्रशासनिक कार्य करने में बड़ा सहयोग मिले, हो सकता है लोगों को आप धीरे धीरे लोगों की जो मूर्खता है उसको दूर कर सकते हैं, लोगों के अल्प ज्ञान को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सामान्य बोध है। यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी को सामान्य बोधों का ज्ञान होना चाहिए, तो समाजशास्त्र से सामान्य बोध रख दिया गया। अब एक सीधी सी बात है, मैं भारतीय समाज को करूं, आप जाएंगे थोड़ा दादा दादी अपने वयोवृद्धों से पूछना आप, तो पुराने लोग क्या करते थे, आषाढ़ सावन का महीना और पुराने जमाने में मातृपक्ष मामा याद के आने का बड़ा इंतजार रहता था, बहन को, भांजों को। तो हिंदुस्तान में जब यातायात सही नहीं था, सड़कें नहीं सही थी, देश गरीब था, देश
पूर्णतया कहा जाए कि ग्रामीण समाज में था आज से 60 साल 50 साल पहले 40 साल पहले भी। तो हमारे यहां सब लोग सोचते थे मेहमान आ रहा है कि नहीं। फोन थे नहीं, मोबाइल थे नहीं। अब जब मोबाइल नहीं है, किसी भी प्रकार के टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है, आज तो यह है लोग घर से चलते हैं, फोन कर देते हैं, बाहर खड़े हैं, आ चुके हैं, बेल बजाने के पहले फोन करते हैं कि बेल में मेरी उंगली गई है, खोलो। ये मोबाइल का युग है, पुराने जमाने में नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ मेहमान आएगा कि नहीं, तो वयोवृद्धों से पूछना, वो लोग करते क्या थे, गेहूं लेते थे, फर्श में या थाली में 10 ग्राम 15 ग्राम गेहूं, यानी 10-25 गेहूं, वह उसको फैलाते थे। और फैला करके मतलब एक पहली बार जितने आ गए उतने गेहूं लिया, उसके बाद फिर दो दो करके युगल जोड़ा बनाते थे गेहूं। अगर कोई सिंगल गेहूं आखिरी में बचा तो आज कोई नहीं आएगा, और अगर आखिरी में दो दो के जोड़े सब बन गए हैं तो आज कोई आने वाला है। 2 रोटी महिला अधिक बनाती ही थी, कोई आएगा। और खुदा को देखिए कि किसी न किसी को पहुंचाता भी था। अच्छा एक बात बताओ, इतने गेहूं ले लिया और हमने कहा कि आज कोई आएगा, और ये कहे मामा ही आएगा या कहें कि फिर जो है तो बहनों ही आएगा, फूफा आएंगे, कभी कभी आ भी जाते थे। तो अगर फूफा ही आ जाएगा, ऐसा ज्ञान हमें मिल गया, गेहूं जो हमने थाली में लिया, अच्छा क्या गारंटी कि फूफा वहां से निकल चुके हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या सत्यता का परीक्षण होता था? नहीं होता था। वह कब चलेंगे, कहां है फूफा, फूफा इस दुनिया में है भी कि नहीं, उस क्षण पता भी नहीं चलता था। हो सकता है एक दिन पहले मर गए हो, कोई आएगा बताने। मतलब यह है कि हमने गेहूं के आधार पर निश्चित कर लिया कि फूफा आएंगे, लेकिन इसका परीक्षण नहीं हुआ है कि फूफा चल चुके हैं कि वास्तव में आएंगे। तो जब हमें यह जानकारी मिल गई कि आएंगे, और हम मान लेते थे अपने दिमाग में कि आज फूफा आएंगे, यही है सामान्य जानकारी। तो हमें एक जानकारी आज मिल गई कि आज फूफा आएंगे, यह है सामान्य जानकारी, सामान्य बोध। लेकिन इसका परीक्षण तो हमने नहीं किया था। ऐसी बातें हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि सामान्य बोध क्या है। आज से 60 साल पहले 50 साल पहले बड़े बड़े आंगन होते थे, और हम ये कहेंगे कि ऐसे जगह होती थी जो गर्तावास सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए आदि। तो बड़ा सा आंगन होता था, चारों तरफ कच्चे कमरे बने होते थे, बड़ा सा आंगन। और आंगन इतना बड़ा कि वहां पर गेहूं भी सुखाए जाते थे, और साथ ही साथ मिर्च मसाला आदि भी। आज तो आंगन ही नहीं बचा है, पिलर सिस्टम में सब मकान बनते हैं। तो जब ऐसा मकान होता था, जॉइंट फैमिली थी, 4-6 महिलाएं, 4-6 पुरुष, 4-6-8 बच्चे, यानी 12-15-20 लोगों का घर होता था। तो सपोज दैट एक महिला पराठा बना करके, सुबह का नाश्ता बना करके किचन से बाहर आई आंगन में, तो एक कौवा आया और बैठ गया मुड़ेरा पर। गीत भी बना है, संभवतः माधुरी दीक्षित है। तो बैठ गया खपड़ैल में। तो महिला क्या कहती है कि यह कौवा उड़ जा यदि मेरा भाई आ रहा हो। भाई से ज्यादा प्रेम होता है, बाकी आए या ना आए, उड़ जा अगर मेरा भाई आ रहा है। और अगर वो कौवा कां किया और उड़ गया, तो इतना खुश हो रही थी कि जैसे आ ही गया है, और तुरंत 2 पराठा और बना के रखती थी कि मेरा भाई आने वाला है। अच्छा उसे जानकारी मिल गई कि आज उसका भाई आ रहा है, लेकिन इसका परीक्षण तो नहीं हुआ है वो घर से निकला कि नहीं निकला, कोई सत्यता का परीक्षण नहीं, बस एक हमने मान लिया
और कभी कभी आते भी थे। हो सकता है सैकड़ों साल ऐसा होता रहा हो और आए हो तो लोगों में ये बैठ गया है कि अगर कौवा कां की आवाज करके उड़ेगा तो भाई आएगा, और बहुत बार हुआ हो तो लोग मानने लगे कि आएगा। तो यही हमारे सामान्य बोध कि कौवा उड़ गया आवाज करके भाई आएगा, यह सामान्य बोध है, यही है सामान्य जानकारी। इसका परीक्षण नहीं हो पाया, लेकिन ये सामान्य बोध हमारी जिंदगी में है भी और चल भी रहे हैं और चलते भी रहेंगे। और इनसे उस महिला में जो खाना बनाते समय तनाव हुआ होगा, यह दुखी होगी और कौवा उड़ गया भाई आएगा तो एकदम प्रसन्नता होती थी। तो फिजियोलॉजिकल अगर हम कहें उसका शरीर और मन दोनों खुश हो जाता था। सामान्य जानकारी है कि आ जाएगा भाई, लेकिन ये सामान्य बोध भी हमारी जिंदगी हमारे समाज को मजबूत करने में सहयोग करते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि इनका परीक्षण नहीं हुआ है तथ्यों का, फिर भी ये हमारे लिए औचित्यपूर्ण होते हैं। अच्छा, एक बात और, तीसरा उदाहरण मैं लेता हूं। आपका कोई परिचित या घर का सदस्य गया है कचहरी, और जब कचहरी पहुंचा तो एक कोई केस चल रहा है। तो घर से जब निकला, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा करके सिंदूर लगा के निकला है कि हे हनुमान जी, आज मुझे जेल न जाना पड़े और मेरा मामला मेरे पक्ष में रहे। वह पहले साइकिल से गया, बस पकड़ा, कचहरी पहुंचा। जो ही कचहरी पहुंचा तो कचहरी के बाहर गेट में 4-5 लोग बैठे हैं, और जब 4-5 लोग बैठे तो पगड़ी बांधे बैठे हैं, बिल्कुल लाल पीली हरी। तो पगड़ी बांधे हैं, बड़ी सी पगड़ी, बड़ी से मूछ दाढ़ी रखे हुए, 4-6 माला पहने हुए, अब पीला अंबर पहने हुए बाबा बैठा है। कई बैठे हैं, ज्योतिषाचार्य जिन्हें हम कहेंगे बैठे हैं। और आप ये देखते हैं कि वह कई एक ट्रे लिए है, उस ट्रे में कई लिफाफे रखे, और उसके पास से एक है पिंजड़ा, और उस पिंजड़े में एक चिड़िया है। अब व्यक्ति आया, सोच रहा है कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, आज क्या जेल न जाना पड़े। घर वाले भी मना रहे हैं, प्रभु जेल न जाना पड़े, आज हमारा घर का सदस्य लौट आए। और जब आया तो उसने देखा कि ऐसा एक व्यक्ति बैठा है, और कचहरी में ही ऐसे मिलेंगे, क्योंकि वहीं आफत का मारा परेशान व्यक्ति आता है। तो जब आया तो वो बुलाता है ज्योतिषाचार्य, इधर आओ, अपना भाग्य जान लो, चिड़िया भाग्य आज तुम्हारा बताएगी कि आज क्या तुम्हारा होगा। उसे पता है कि तकलीफ का मारा है। तो वह आया व्यक्ति और आकर के बाबा के पास रुका कि बाबा क्या होगा आज, मैं जेल जाऊंगा, किस केस से बरी हो जाऊंगा। तो बाबा ने कहा एक काम करो, मैं चिड़िया निकालता हूं, चिड़िया इतने लिफाफा में जो लिफाफा निकालेगी उसमें जो लिखा है वही तुम्हारा भाग्य है, बस 2 रुपया लगेंगे। जेब में उसके 20 रुपया टोटल है। अगर तुम्हें भाग्य जानना है, देख लो, चिड़िया की माया है, चिड़िया की कृपा है, तुम्हें आज जिता देगी, बरी हो जाओगे। इतना किया तो वह व्यक्ति सोचता है 2 रुपया दे दो, भाग्य जान लो। बाबा को 2 रुपया दिया, चिड़िया ने उसको छोड़ दिया। तो चिड़िया घूमती है, एक लिफाफा को चोंच से दबा करके बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने खोला और उसमें लिखा है प्रभु की कृपा होगी, धन धान्य होगा, खुशियां होगी। तो बाबा ने कहा जाओ बेटा, आज बरी हो जाओगे, जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब वो खुश हो गया, अंदर गया। सौभाग्य से वही हुआ जो बाबा ने कहा, केस से निवृत्ति मिल गई, जेल नहीं जाना पड़ा। अब उसे विश्वास हो गया कि चिड़िया सही भाग बताती। यह जो ज्ञान उसे मिल गया, यह सामान्य बोध है,
सामान्य जानकारी है। कारण यह है कि हमने परीक्षण कहां किया है कि सही है कि गलत, क्योंकि वहां 10 लिफाफे हैं तो 10 लिफाफों में मानव ने ही तो लिख दिया, कोई ना कोई तो उठाएगी चिड़िया। क्या गारंटी जो होने वाला है वही उठाएगी। लेकिन हमने मान लिया है एक व्यक्ति, दो व्यक्ति 100 200 साल 300 साल तक यही होता रहा होगा, तो अब अगला बच्चा पैदा हुआ उस घर का तो वो भी समझ चुका है कि अगर ये चिड़िया जो कहेगी सही कहेगी, जबकि इसका हमने परीक्षण नहीं किया है। यही जो जानकारी है हमारी, ये सामान्य बोध है। मैंने हिंदुस्तान के कुछ उदाहरण बताए और भी उदाहरण है, लेकिन मैं आपको यूरोप का एक उदाहरण बताऊं जिसमें आपको लगेगा कि अल्पज्ञानी है यूरोपियन, और यूरोपियन में सच में मूर्खता है। यूरोपियन क्या सोचते थे कि जो जू होता है, जिसे जुआ बोलते हैं, एक जीव है, जब बाल गंदे होते हैं तो बालों में निवास करता है। वह इंसानों के भी बालों में होता है और जानवरों के बालों में भी होता है, बंदरों के बालों में भी होता है। बंदर जुआ यानी जू निकालने का काम भी करते हैं। अच्छा, मान लिया अंग्रेज यानी यूरोपियन क्या सोचते थे, जू यानी जुआ बुखार ठीक करता है, ज्वर, जुआ बुखार ठीक करता है। अगर जुआ लेकर के बुखार वाले व्यक्ति की खोपड़ी में जुआ डाल दिया जाए जो, तो बुखार ठीक हो जाएगा। मतलब पेनिसिलिन इंजेक्शन है उनके लिए। और वो यही करते थे उस प्राचीन समय में कि जिसको बुखार आया तो जुआ लेकर के उसके खोपड़ी में डालते थे। ऐसा उनको ज्ञान मिला था। अच्छा, इसका परीक्षण तो कभी नहीं हुआ कि जुआ कोई इंजेक्शन लगाते हैं, बस मान लिया गया है। तो जो मान लिया गया है यही तो सामान्य बोध है, ये तो सामान्य जानकारी है। और वो माना कैसे गया, एक आध बार उन्होंने देखा जिस व्यक्ति के बुखार आ रहा है, ज्वर आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो उस व्यक्ति के सिर पर जुआ नहीं थे। तो ये समझ गया कि जुआ एक ऐसे हैं जो मर जाते हैं बुखार आने पर, अर्थात अगर हम जुआ डालते हैं तो जुआ खुद मर करके और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का बुखार ठीक कर देंगे। तो उनमें एक सामान्य बोध हो गया कि जुआ डालने से बुखार ठीक होता है। अच्छा, ये बताइए, विशेष बोध तो नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य बोध है, सामान्य जानकारी है, क्योंकि इसका परीक्षण नहीं किया गया था। तो यह जुआ के बारे में यूरोपियन में ऐसी एक बात यानी है। अब उसके बाद ये उन्होंने एक ये सोचा था, जिससे आप लोग कहते हैं अगर गंदा कपड़ा होता है, बहुत लंबे समय से नहीं धुला गया, रजाई या गद्दा, तो उसमें छोटे 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 कीड़े दिखाई नहीं देते, पड़ जाते हैं, और उसे आप ओढ़ें तो कहीं यहां खुजली होगी, कहीं यहां, कहीं यहां, कहीं यहां, और लोग कहते हैं इसमें कीड़े हैं क्या, दिखाई नहीं देते, बहुत गंदा है। उसे कहते हैं खटमल या चीलर। तो खटमल या चीलर, तो अंग्रेजों की यह मान्यता थी, यानी यूरोपियन कंट्री में प्राचीन समय में, कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में चीलर होते। अगर वो चीलर या खटमल शरीर में नहीं है तो कहते थे बीमार पड़ गया है, इलाज करो। और अगर उसके चीलर मिल गए, खटमल मिल गए शरीर में, हां स्वस्थ है। अच्छा, आज आप बताएं क्या यह सही है? नहीं सही है, क्योंकि परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन यह सामान्य बोध था, सामान्य ज्ञान था। अब आप ये समझ चुके होंगे कि सामान्य बोध का मतलब क्या है। समाज की ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई रीति रिवाज, ऐसा कोई नियम जो चला आ रहा है, सामान्यतः हम जानते हैं, लेकिन उसका परीक्षण नहीं हो पाया, सत्यता का परीक्षण हम नहीं कर पाए, वो सामान्य बोध है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि यूरोप में सामान्य बोध समाज के लोग अपनाते थे। इसका मतलब सामान्य बोध के अनुसार समाज के लोग चलते हैं।
भारत देश में आज भी पढ़ी लिखी महिलाएं, और अगर कहीं, अब तो कौवा वैसे भी नहीं दिखाई देते, गिद्ध भी नहीं, लेकिन आज पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं जो कि कौवा अगर देख लेती हैं तो कहते उड़ जा भाई, आ रहा है क्या, आज भी उड़ा देती हैं। मतलब इतने ज्ञानी विज्ञानी होने के बावजूद भी आज भी सामान्य बोध से हमारा समाज चलता। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, आप जा रहे हैं कार से या अपनी मोटरसाइकिल से, अचानक बिल्ली रास्ता काट गई, यानी इस तरफ से उधर काट गई, तो आप रुक जाएंगे। सामान्य बोध आपको है कि बिल्ली इधर से उधर चली गई तो एक्सीडेंट होना तय है, इसलिए रुक जाओ। लोग रोक लेते हैं। अब चलते कब है, एक आध मिनट बाद, या कोई पहले निकल गया तब। अच्छा, जो सामान्य बोध है, आप तक किसी ने परीक्षण किया कि बिल्ली इधर से उधर रास्ता काट गई, सड़क के इस पार से उस पार चली गई तो एक्सीडेंट हुआ ही हो? यह सामान्य बोध है। लेकिन आज सब लोग, जितने पढ़े लिखे बौद्धिक लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चंद्रयान 3 के बनाने वाले भी लोग, ये सभी लोग इसे मानते हैं। रही बात मेरी, मैं तो मानता हूं बिल्ली एक प्राणी है पालतू। अगर मेरा मन था कि मैं इस शहर से उस शहर जा रहा हूं गाड़ी से, तो उसका भी मन था इधर से उधर जाए, शायद चूहा मिल जाए, मैं भोजन कर लूं। तो वो अपनी बेचारी भोजन के लिए जा रही है, तो सामान्यतः है वो जीव इधर से उधर जा रहा है, इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन आज लोग, ये सामान्य बोध है, यही है सामान्य बोध। समाज हमारा सामान्य बोधों से भी चल रहा है, और उस सामान्य बोध विशेष बोध नहीं बन पाया है। वो सामान्य बोध का तथ्यों का नहीं है और साक्ष्य नहीं है, उसका परीक्षण भी नहीं हो पाया, फिर भी चल रहा। मान लिया आज भी ग्रामीण समाज या नगर का भी एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए घर और वर देखने जा रहा है, गेट से निकला कि पड़ोसन खाली बाल्टी लिए जा रही है हैंडपंप, तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी कहेगी, ए जी गेट के अंदर आ जाओ। क्यों? आ तो जाओ। उसने सोचा शायद रुपया दे रही होगी, तो आया। क्यों? देखो वो खाली बाल्टी ले गई है, लग रहा है गड़बड़ है, रुको थोड़ा सा पानी पी लो, फिर निकलना। या घर में ही खाली बाल्टी किनारे है, तो दादी या माता जी कहती हैं बच्चों से, पागलो, मूर्खो, जब कोई घर से बाहर जाता है खाली बाल्टी रखता है, ढको इसे, उल्टा कर दो या पानी भर दो। मुझे नहीं समझ में आता। आजकल चंद्रयान 3 चंद्रमा में पहुंच गया, वह भी दक्षिणी ध्रुव में पहुंच गया, और दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा में पहुंचने वाला देश एकमात्र भारत है। इतना विज्ञान हो गया आगे हिंदुस्तान का कि कोई देश नहीं पहुंच पाया दक्षिणी ध्रुव में, हिंदुस्तान पहुंच गया। और इतनी वैज्ञानिकता के बावजूद खाली बाल्टी है तो घर से आगे नहीं जाएंगे, या फिर घर से निकला, छोटा बच्चा ने पेड़ा खा लिया था, बाबूजी जा रहे हैं, तो पेड़ा खाया तो छींक दिया, वापस आ, पानी पी लो लल्लू के पापा। अब लल्लू के पापा पानी पिएंगे, मन तो नहीं है लल्लू के पापा का, लेकिन कौन गृह मंत्री से गृह युद्ध करे, जिंदगी कौन अपनी बिगाड़े। इसलिए हुजूर आलम महामंत्री, गृह मंत्री महोदया का आदेश पालन करना उचित है। मुझे नहीं समझ में आता कि छींक है, खाली बाल्टी है, ये क्या है? क्या किसी ने कभी परीक्षण किया है? नहीं किया है, लेकिन इसी के अनुसार चल रहे हैं। तो सामान्य बोध के अनुसार हम चल रहे हैं। आपको लगा होगा पहले कि जो सामान्य बोध एक टॉपिक है, होगा छोटा सा, थोड़ा सा महत्व होगा, लेकिन अब ये लग रहा होगा कि सामान्य बोध में हमारी काफी लंबी जिंदगी चल रही है,
24 घंटे का हमारा जो जीवन है काफी सामान्य बोधों से चल रहा है। अभी आप ही जब हमारे यहां पर संस्थान में एंट्रेंस एग्जाम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अपने हम कोचिंग संस्थान में एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, अब एंट्रेंस एग्जाम विद स्कॉलरशिप, और जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फॉर्म लेने आ रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम देने आ रहे हैं और वहां से किसी ने छींक दिया, पानी पी लो, थोड़ा मीठा खा लो, ये क्यों है? लेकिन इतना मानिए, ये पीढ़ियों से ये बातें चली आ रही हैं, हो सकता है कभी सही हुआ हो, तो वही मान करके लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और वो चला रहा। और लोग सोचते भी है कि ठीक है, मां करके एक घूंट पानी पी लेते हैं, या 5 मिनट बैठ जाते हैं फिर जाते हैं, या बिल्ली रास्ता काट गई है तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्या बिगड़ेगा, मिनट 2 मिनट की बात है। बस इसीलिए सामान्य बोधों को मजबूती मिलती है, सामान्य बोध हमारे समाज में और मजबूत हो जा रहे हैं। और अगर न माने, हालांकि मैं खाली बाल्टी है, बिल्ली का काटना है रास्ता या छींकना, मैं तो कुछ भी नहीं मानता हूं। और किस दिन प्रथमा द्वितीया, किस दिशा में, यहां तक है इस दिन इस दिशा में नहीं जाना, ये हिंदुस्तान में, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा काम और डेट चल देना, कोई 100 बार छींके, 1000 बाल्टियां हो। आजकल तो पानी की समस्या है कुछ क्षेत्रों में, वहां तो एक हैंडपंप में 100 खाली बाल्टियां रखी हैं, नंबर लगाए बैठे हैं लोग, वहां तो एक बाल्टी नहीं 100 खाली है, और है मेन रास्ता तो जाना ही पड़ेगा वहां से। एक और मान्यता है, एक व्यक्ति गया अपने लड़की के लिए घर वर देखने, तो जो ही निकला, तो आजकल देखते हैं आवारा जानवर खूब हैं, 2-4 लोगों के घटनाएं तो मार्केट में हो ही जाती हैं, खूब मारते हैं। तो आवारा जो जानवर है, तो एक गाय खड़ी है, जो ही घर से निकला, और उसका बछड़ा दूध पी रहा है। अब उसने देखा, बड़ा खुश हो गया। यह एक सामान्य बोध है कि गाय अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है और हम किसी अच्छे काम के लिए निकले और ये देख ले, तो मानिए वो काम अच्छा होगा, यानी अच्छा घर वर मिलना तय है। एक और सामान्य बोध है, आप निकले आईएएस का पेपर देने, और वहीं पर आपके सामने राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। 4 लोग एक चारपाई लिए, सफेद कफन ओढ़ाए हुए, और पीछे से फूल की वर्षा, मखानों की वर्षा, बतासों की वर्षा, पैसों की वर्षा, और सब राम राम सत्य है। रोंगटे आपके खड़े हुए कि कोई इस दुनिया से छुट्टी ले चुका, मोक्ष की ओर गया है, मान लेते हैं। तो ये माना गया, देखिए कि प्राण गए। और जब कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए जाता है, सोचता है आज डेड बॉडी देख लिया, तो राम राम वो भी अपने मन में कह लेगा। और अगर अच्छे काम में गए और डेड बॉडी सामने आ रही है, तो माना जाता है आपका काम सफल होगा। एक के प्राण गए, आपका काम बनता है। मान्यताएं तो अलग अलग है, सिर्फ मान्यता है। अभी बताइए, किसी के प्राण गए, परिवार दुखी है, कोहराम मचा है, आपको लगा है कि आईएएस में इस बार टॉपर बनना है, अंडर 5 आना है, सर ने कहा था कि अगर ऐसे ढंग से समझेंगे तो अंडर 5 आ पाएंगे। हो सकता है काम बने हो, सामान्य ये बोध है, जानकारी चली आ रही है। हमारा जीवन सामान्य बोध के आधार पर चलता है, एक नहीं अनेक। जनरली जब पेपर देने बेटा बेटी जाते हैं, तो माता जी कहती हैं बेटा दही खा लो, नहीं नहीं मम्मी नहीं नहीं, अरे नहीं चख लो, नहीं नहीं अरे जीभ में चख लो। मतलब अगर दही को टच कर लिया गया, मीठा दही, तो काम बन जाएगा। ये मान्यता है, लेकिन लोग कर रहे हैं, आप भी करते हैं, बहुत सारी चीजें मानते हैं। बात ये आती है कि हमारी जिंदगी, हमारा समाज, चाहे अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, जापान का हो, जर्मनी का हो,
ये सभी सामान्य बोध से चलते हैं और सामान्य बोध के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। सामान्य बोध के बारे में अब आपने देखा कि ऐसे विचार या ऐसे कार्य जो हम कर रहे हैं, जो हमें जानकारी है किंतु उनका सत्यता का परीक्षण नहीं हो पाया, वही है सामान्य बोध। आपने सामान्य बोध का आशय समझ लिया। अब हम लेते हैं सामान्य बोध के आधार, यानी सामान्य बोध के आधार, यानी सामान्य बोध कहां से, किस धरातल से आते हैं हमारे पास। जितने मैंने 10-12 आपको सामान्य बोध के उदाहरण दिया, यह सामान्य बोध कहां से आते हैं, कहां से जन्म लेते हैं। तो इनमें से हम कम से कम 4-5 कुछ बहुत आधारों की चर्चा कर लें कि सामान्य बोध कहां से आते हैं। तो हम इनमें लेते हैं सामान्य बोध के आधार में पहला नंबर, और पहले नंबर में इन आधारों में जो मुख्य बात आती है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इसके आधार में दैनिक अनुभव। इसका मतलब ये हम लेते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ अनुभव मिलते हैं कि दादाजी जब गए थे और घर के बच्चे ने छींक दिया था तो उनका काम बिगड़ गया था, और एक बार गए और जब वहां पर भरी बाल्टी मिल गई रास्ते में पानी से भरी तो काम बन गया। तो निश्चित बात है बाप ने दिमाग में बैठा लिया, छींकेगा कोई तो हम तुरंत नहीं जाएंगे, रुक करके पानी पी के जाएंगे, और भरी बाल्टी मिलेगी तो काम हमारा होगा। आपने इस बात को अपने दिमाग में बैठा दिया। बैठा कब लिया? जब आपने दादा दादी पड़ोसियों आदि को बार बार अपनी जिंदगी में इन्हें प्रयोग करते देखा है। इसलिए जो सामान्य बोध के आधार में नंबर 1 आता है दैनिक अनुभव, यानी दैनिक यानी प्रतिदिन में जो आप अनुभव समाज से पाते हैं उससे सामान्य बोध आते हैं। एक बात ध्यान देना है कि अभी आप अपने दिमाग में यह बैठाते जाएं कि सामान्य बोध के जब आधार मुझे लिखना है तो केवल सर की बात को मैं श्रवण न करूं, अभी तो दिमाग में बैठा लें कि आधारों में 4-5 तो दिमाग में रहे मेरे पास। तो नंबर 1 दैनिक आधार है, ये मुझे बैठा के चलना है कि दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगर हम छोटे बच्चे जब थे तो उसके बाद दादा दादी माता पिता के क्रियाकलापों से हमें ये ज्ञान मिला है, तो एक आधार दैनिक अनुभव है। इसे आपको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, तभी तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। हालांकि यहां पर सामान्य बोध के आशय में मैंने इतनी बातें बता दी कि आप अपने शब्द में लिख सकते हैं और उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन जब सामान्य बोध के आधार आएंगे तो कम से कम दैनिक अनुभव इतना तैयार है तो बस इसमें से 1-2 बुलेट पॉइंट में 1-2 लाइन में आराम से लिख लेंगे। आईएएस जो एग्जामिनेशन है, यूपीएससी कमीशन है, वह ये देखना चाहता है कि आपको इस टॉपिक का ज्ञान है कि नहीं। और अगर आपने 4-5 पॉइंट एक सही दिशा में लिख दिया और उनके अंदर 1-1, 2-2 लाइन लिख दिया तो इसका मतलब आपको ज्ञान है, बस ये चाहता है। तो उसके लिए आपको पॉइंट भी दिमाग में होना चाहिए। यह भी ध्यान देना है कि अगर हम प्रश्न का उत्तर बढ़िया लिखें तो प्रश्न का उत्तर बढ़िया तभी हम लिख सकते हैं जब हमें कुछ पॉइंट्स या बिंदुओं का ज्ञान हो। तो ये आपको यहां पर पॉइंट तैयार करके चलना है। तो नंबर 1 आया दैनिक अनुभव के रूप में आया, और मैंने आपको इसलिए इन पॉइंट में लिखाने का काम यह बताने का करता हूं कि बहुत सारी किताबें हैं, हो सकता है इसके बारे में उन्होंने दिया भी नहीं है या उन्होंने बिंदुवार नहीं दिया है, पैराग्राफ में दिया है, तो समझने में दिक्कत होगी। तो पहला नंबर आ गया दैनिक अनुभव। दूसरा आ गया सीखना। सीखना ये कि मान लिया कि आपने पड़ोस में कोई चीज देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, तो आप सीख गए हैं। अब आप भी वही उपयोग करने लगे। जैसे अब आप समझना, कद्दू, कद्दू तो जानते हैं इतना बड़ा हरा, बाद में पीला भी पड़ जाता है। पुराने जमाने में कद्दू की इतनी बड़ी बड़ी सब्जी पत्तल में मिलती थी, अब कद्दू बढ़िया हरा सा छोटा सा कद्दू। हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया में जो महिलाएं हैं कद्दू को अपने हाथ से पहले चाकू या हंसिया से नहीं काटती। अच्छा, क्या जो है सब्जी है
फल है, क्या दिक्कत है? वो नहीं काटती हैं महिलाएं। सबसे पहले वो पुरुषों से, पुरुष से चाहे बच्चा हो या वृद्ध हो या बड़ा हो युवा हो, पुरुषों से कहेंगे कि चाकू लेके थोड़ा सा तुम काट दो, तो पुरुष थोड़ा सा काट देगा, अब काट डालेंगे। अच्छा, ये महिला अगर कोई आज नई बहू आई है, कल मोहल्ले वालों को खिलाना है और कहा गया कि कद्दू की थोड़ा सा गुड़ डालकर बढ़िया सी सब्जी बनाना बेटा, और इज्जत की बात है, सास ने कहा, लोग कह तो रहे कि बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी सीरत वाली बहू मिली है गुड्डन को, सास ने अपना नाम लेकर के कहा। तो बेटा कल अगर सब लोग उंगली चाटते रह जाएं तो ये हो जाएगा गुड्डन की बहू, गुड्डन की बहू गजब की मिली, गजब की बहू। तो कद्दू की सब्जी बनाए। अभी बहू है 21 साल की है, 21.5 साल की, लेकिन कद्दू काटने का समय आया तो 17.5 साल का देवर है, तो उन्होंने कहा, देवर लाला चाकू से कद्दू को थोड़ा ऐसे कट कर दो। बोले भाभी आप कर लो। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। तो अब वो तैयारी कर रहा है सिविल की। उसने कहा क्यों नहीं करेंगे बताओ। बोले हमने मोहल्ले में सीखा था, मम्मी से सीखा था कि कद्दू को जब काटना है तो कोई पुरुष ही थोड़ा सा काटेगा, इसलिए हमने ये सीख लिया है, तो ये हमारा सामान्य बोध है, सामान्य जानकारी, हम नहीं काटेंगे, आप काटो। तो ये सीख करके मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये सामान्य जानकारी मिलती कहां से? सीख करके। जब लड़की बहू बन गई, बस आखिरी फेरा में, 7वें फेरा में लड़की से बहू बन गई, और जो ही बहू बनी तो बहुत अपेक्षाएं हो जाती, एक्सपेक्टेशन होते हैं कि भाई ये भी, तो उसने जो सीखा है वही व्यवहार में लाती। तो सामान्य बोध कहां से आते हैं? सीखने से आते हैं। तो पहला दैनिक अनुभव आया, दूसरा सीखना। अब आप ये प्रश्न करें कि ऐसा होता क्यों है, तो उसका मैं एक वैज्ञानिक कारण बता दूं। हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे प्राचीन ग्रंथों ने समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए कुछ ऐसी ही बिना प्रमाण के कुछ बहुत रूल बना दिया है, व्यवहार में धीरे धीरे बन चुके हैं। और महिलाएं ये सोचती हैं कि कद्दू मतलब हमारा दद्दू, मतलब हमारा भैया, अगर हम कद्दू को काट रही हैं तो भैया को काट रहे हैं, दद्दू को काट रहे हैं। अब भाई को बहन तो नहीं काटेगी, चाहे खुद अपने को काट ले। भाई दूसरा है, भाई बहन को पहले काट डालेगा, अपने को बचाएगा, लेकिन जो बहन है वह खुद को काट डालेगी, भाई को नहीं काटेगी, इसलिए कद्दू को नहीं काटे। अब दूसरा एक जो काटे चुका है, तो अब क्या कट गया तो लाओ अब खंड खंड कर दे। तो एक बार किसी ने काट दिया तो फिर कोई दोष नहीं है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सत्यता का परीक्षण नहीं हुआ है, और अगर मैं कहूं वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, तो यह गलत है। मैं कितना भी महिलाओं को कहूं घर घर कुंडी बजा करके कि मोहतरमा मैडम जी, हे महोदया, आप पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, अधिकारी बन चुकी हैं, ऐसा क्यों करती हैं? बोले ठीक है जीने दो, मजा इसी में आ रहा है। अब आप बताइए, जो मजा इसी में आ रहा है तो हमारी नहीं सुनने वाले। मैं कहूं चंदा मामा तुम अपना भैया बोलती हो, अरे वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बोले बस मजा इसी में आता है, करवा चौथ हमें रहने दो। अब करवा चौथ में बहुत सारे प्रश्न करता हूं, यह भी एक सामान्य बोध है। करवा चौथ अभी आने वाला है, आनंद लीजिए करवा चौथ का, छत में आप भी चढ़ जाइए और आप देखें क्या नजारा। महिलाएं, एक तो है गिफ्ट लेने का मौका भी मिलता है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, कोई बात नहीं। अब महिलाएं वहां खड़ी हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा निकल आया तो अपने चंद्रमा को सामने खड़ा करेंगी, पतियों को उन्हें निहारेंगी, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि बहुत सूरत है, सीरत है, एकदम धक्का ना लग जाए, एकदम बेहोश ना हो जाए, बड़ा बढ़िया पति मिल गया, तो छलनी लेकर के
धीरे धीरे करके छलनी हटाएंगी कि वही है कि नहीं, कहीं दूसरा तो नहीं खड़ा है, कहां, फिल्मों जैसे। अच्छा, एक मुझे नहीं समझ नहीं आता, और उससे पैर छुएंगे किसे, चंद्रमा के, फिर अच्छा चंद्रमा के क्यों, जैसे पृथ्वी है ऐसे ही धरातल है, ऐसे ही गोला है, सूर्य का प्रकाश जा रहा है, वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उसे भगवान मान बैठे चंद्रदेव। अब मैं कहूं वहां कुछ नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग कहते हैं चांद सी मेरी महबूबा। अच्छा, तो जब चांद सी महबूबा, और अब मैं कहता हूं चांद में गड्ढे ही गड्ढे, भी काले गड्ढे हैं, अब तुम बोलो चांद सी महबूबा, तो कहेंगे हमें विश्वास है कि बड़ा चिकना है, अच्छा है, हमें विश्वास में जीने दो। बहुत सारी चीजें हैं, लोग सामान्य बोध में है, वो नहीं भी सही है, परीक्षण किया जाए वो सही नहीं निकलेगा, तो भी विश्वास करके बड़ा मजा आता है। ठीक है, एक दिन सजने का समय मिल गया, खड़े हो गए, डेली तो पतिदेव को हम खूब सुनाती हैं, एक दिन अगर उनके पैर छू लिया, उसके अगले क्षण में सुनाना ही सुनाना है, मैं भूखी मर गई तुम्हारे कारण सारा दिन। तो हमें थोड़ा जिंदगी जी लेने दो, मजा आता है। एक बात ध्यान देना है, सच में कहा जाए सामान्य बोध हमारी जिंदगी का अंग है, और भले परीक्षण ना हुआ हो, यह चलता है। तो यहां पर यह देखा जाए कि दैनिक अनुभव से आता है, सीखने से आता है। अब तीसरी बात हम ले लें, किसके जो आधार है, यानी कहां से जन्म लेते हैं, तो तीसरे पॉइंट में हम लिखते हैं परीक्षण। यह भी होता है कि कोई घटना अगर बार 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 आप देखते हैं, पीके फिल्म को देखो, पीके फिल्म में एक पत्थर रख दिया, बोले दिस इज द इन्वेस्टमेंट, आमिर खान का इन्वेस्टमेंट है, कॉलेज के सामने पेपर होने वाला है, एक ऐसे पत्थर रख दिया और पान का आदि का कुछ सिंदूर लगा दिया, और लोग आगे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, और साष्टांग प्रणाम करके लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। अब इसका परीक्षण लोग ये करते हैं, लोग परीक्षण ये करते हैं कि ऐसा करने से, हनुमान जी के या शंकर जी के मंदिर जाने से पेपर देने में जरूर सफलता मिलती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक साल, 10 साल परीक्षण करते रहे तो अंततः खुद मान लेते हैं कि सच में ऐसा ही होता है। तो जब बार बार किसी चीज का एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो फिर वो मान लेते हैं। जैसे महिला अपने पति को देव मानती है, हालांकि पति भी अपने पत्नी को देवी मानता है। तो पत्नी पति के पैर छूती है, तो पति को भी पत्नी के पैर छूना चाहिए, क्योंकि देवी देवी तो प्रथम होती। और रामकृष्ण परमहंस ने यही किया था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस अपने मतलब देवी दर्शन में लगे थे, भगवान को पाना चाहते थे, माता को पाना चाहते थे, ईश्वर को, देवी को। तो देवी की खोज में ही रहते थे, ईश्वरीय शक्ति के। एक दिन वो जंगल गए, तो जंगल में उन्हें महसूस हुआ कि कोई एक सुपरनेचुरल पावर, कोई एक परम शक्ति आई उनके सामने, और उनके सामने खड़ी है। एक पूरी तौर से उन्हें जागरूकता के साथ उन्होंने देखा, और उन्हें यह लगा कि वह महिला के रूप में, और उस परम शक्ति महिला के रूप में थी, तो उसने ऐसा प्रभाव दिखाया कि परमहंस के बिल्कुल दिमाग और जिंदगी में ही बदलाव आ गया। तो रामकृष्ण परमहंस समझ गए थे कि मैं जिस देवी को ढूंढ रहा था वर्षों वर्षों से, आज मुझे उसने दर्शन दे दिया। अब जब वो घर आते हैं बड़े खुश होकर के, जब उन्होंने कुंडी खटखटाई, उनकी धर्म पत्नी बाहर निकलती है, दरवाजा खोलती है, तो अचानक उनको अपनी पत्नी के ऊपर वही देवी जैसी शक्ति दिखाई दी। तो उन्होंने पैर छू लिया अपने पत्नी के। और भारतीय नारी का अगर पति पैर छूता है तो उन्हें लगता है कि मैं पूरी तौर से कहा जाए कि नरक में जाऊंगी। तो उसने कहा, हे पतिदेव, आपने ऐसे नरक में जाने का काम क्यों किया कि मैं नरक में जाऊं? तो परमहंस ने कहा, देखो समझो बात, मैंने जो किया उचित है,
आज देवी दर्शन हुए हैं और जब मैं तुम्हें देखता हूं तो देवी के ही जैसे लग रहा है, तो मैंने छू लिया है। इसलिए तुम अपने को आत्म बोध न लो, पश्चाताप न करो। मैंने देवी के ही पैर छुए और उस दिन से हर महिला में उससे उन्हें देवी के दर्शन होते थे और वह पैर छूते थे। ऐसे परम शक्ति वाले रामकृष्ण परमहंस जब थे, विवेकानंद विवेकानंद अपना गुरु को ढूंढने में लगे थे। बहुत सारे लोग उस समय विवेकानंद से कहते थे कि एक बाबा आए हैं, गुरु बना लो। तो विवेकानंद जाते थे, परीक्षण करते थे और खरे नहीं उतरते थे तो गुरु नहीं बनाते थे। जब परमहंस की बात आई तो लोगों ने कहा एक बाबा हैं, तुम जाओ गुरु बना लो। तो उन्होंने कहा अभी तक कोई सही नहीं मिला, मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं गुरु नहीं बना सकता। बोले नहीं, जाओ, वो बाबा सामान्य बाबा नहीं है, सच में परम शक्ति वाले हैं, वो गुरु बनाने लायक है। विवेकानंद गए, लेकिन वास्तव में परमहंस जी अलौकिक शक्ति थी उनमें, और ये गए थे परीक्षण करने के लिए विवेकानंद। तो वहां पर परमहंस जी ने समझ लिया कि आज मेरी शक्ति का परीक्षण करने ये आया है युवा। तो उन्होंने इस रूप में अपने क्रियाकलाप किया कि विवेकानंद को एकदम भगवान जैसे वो लगे। चरणों में गिर गए, बोले मैं परीक्षण करने आया था, आप सच में गुरु की क्षमता रखते हैं, आज से आप मेरे गुरु हुए। जिन्हें विवेकानंद ने गुरु बनाया तो निसंदेह उनके साथ देवी थी। तो यहां पर यह आता है कि हिंदुस्तान में एक सामान्य बोध है कि पत्नी पति के पैर छुएगी और ऐसा ये मान्यता है और वो चल रहे हैं, जबकि पति भी छू सकता है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा है सामान्य बोध और सामान्य बोध चलता जा रहा है। तो ये सब परीक्षण का दौर है। हम दैनिक अनुभव से सीखते हैं और दैनिक अनुभव के अलावा जो अगल बगल लोग करते हैं क्रियाएं, उससे सीखते हैं। परीक्षण करके हम जानते हैं कि सामान्य बोध क्या है। तो ये आधार हुआ। और चौथा आधार लेते हैं संकुचित ज्ञान। चौथा आधार हुआ संकुचित ज्ञान। मैं संकुचित ज्ञान का एक उदाहरण देता हूं, एक नहीं सैकड़ों है, लेकिन मैं एक दो दे रहा हूं। अच्छा, हमारे पास अगर संकुचित ज्ञान, नैरो माइंडेड नॉलेज होगा, नैरो नॉलेज होगा, कम ज्ञान होगा, वैज्ञानिक ज्ञान कम है हमारे पास, तो भी ये बहुत सारे जन्म ले जाते हैं सामान्य बोध। जैसे इस बार की श्रावण माह की बात ले। श्रावण माह में एक महिला ने कुछ पुष्प लिया, कुछ तुलसी दन ले लिया लोटा में। तो हमने कहा कहां जा रहे हैं? बोले हम शंकर जी पर जल चढ़ाने। तो हमने कहा क्या लाभ होगा? और तुलसी दल न डालिए? बोले नहीं, आज तुलसी पत्र यदि होगा तो कई कई जन्मों का लाभ मिलेगा। मेरा प्रश्न था, तुलसी की पत्ती एक वनस्पति है और उस तुलसी की पत्ती आपने पानी में लोटा में डाल लिया और जाकर के एक पत्थर पर शंकर जी की मूर्ति पर आपने डाल दिया, तो आपके कई जन्म कैसे सुधर जाएंगे? लेकिन उन्होंने कहा धर्म की बात है, विश्वास होना चाहिए, और अगर धर्म में विश्वास है, तर्क नहीं चलता, और तुलसी दल अगर पड़ेगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, कई कई जन्मों में कृतार्थ हम होंगे, मोक्ष मिलेगा, हम कई कई जन्मों में खुश रहेंगे। अब एक बात है, अगर परीक्षण किया जाए तो तुलसी के पत्ती का थोड़ा प्रभाव आ जाएगा। अगर हम उसे प्रसाद के रूप में लेते हैं, थोड़ा बहुत हमारी गर्मी सर्दी शरीर में घट बढ़ सकती, बस इतना है। लेकिन तुलसी की पत्ती कई जन्मों तक सुख संपन्नता दे, ये नहीं है। लेकिन उस महिला को
मलमास है सावन, तो उस पर यह विश्वास है कि नहीं, हां यह ऐसा होगा। तो आप बताएं, सत्यता का परीक्षण नहीं है, उसने मान लिया कई जन्मों में उसे सुख मिलेगा, तो निश्चित बात है सामान्य बोध है। अच्छा, ये सामान्य बोध उसने जान लिया कि तुलसी के पत्र पढ़ने से ही कई जन्मों में सुख मिलेगा, तो बताइए इसका व्यापक ज्ञान है कि संकुचित ज्ञान? संकुचित ज्ञान है। मैंने जो प्रश्न किया था व्यापक प्रश्न था, व्यापक ज्ञान की बात थी, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई और कहा गया कि विश्वास ही धर्म का आधार है, तर्क नहीं चलता है। इसका मतलब ये संकुचित ज्ञान यदि है तो भी सामान्य बोध ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। और मैंने कुछ व्यापक ज्ञान उस संदर्भ में लिया था, मेरे नहीं पैदा हुआ। अच्छा, और बहुत सारे कथावाचक हैं, मैं तो कहूंगा टोटका मंत्री हैं वो। कथावाचक ऐसे हैं जो टोना टोटका की बात बताते हैं, जबकि वो सच नहीं है। और वो कहेंगे अपने घर के उत्तर दिशा में कनेर का एक पुष्प लेकर के, तांबे के लोटा में जल लेकर के सूर्य के सामने अगर आप चढ़ाएंगे, पूरा परिवार खुशी में डूब जाएगा। अब वो महिलाएं ऐसा करने लगती हैं। सच में अगर हम परीक्षण की बात करें तो परीक्षण में वहां देखा जाए कि कनेर का पुष्प ले, सूर्य के सामने डाले, हो सकता है सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के शरीर में आए, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा दे, बस इतना है। लेकिन ये हम तो व्यापक वैज्ञानिक ज्ञान है तो मानते हैं, लेकिन वो महिला क्या मानती है कि नहीं, पूरा घर परिवार सुख में डूबेगा, मुझे करना है। तो संकीर्ण ज्ञान है, इसलिए संकुचित ज्ञान है, इसलिए उसके अंदर एक और सामान्य बोध ने जन्म ले लिया है। सामान्य बोध संकुचित ज्ञान के द्वारा भी जन्म लेते हैं। नंबर 5वां आया। अच्छा, रही बात की आपको परीक्षा में लिखने में एक एक दो दो लाइन में आपको ये लिखना है, हां समझ में चीजें आए, लेकिन ये रटा होना चाहिए। आपका दैनिक अनुभव है, सीखना है, परीक्षण है, संकुचित ज्ञान है, ये चीजें आपकी जब रटी हैं तो शायद आपका बेहतर और बेहतर करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। अब उसके बाद 5वां नंबर हम लेते हैं, और 5वें में लेते हैं निर्वचनात्मक क्रिया। 5वां आया है निर्वचनात्मक क्रिया। निर्वचनात्मक क्रिया आ गई, इससे भी सामान्य बोध का जन्म होता है। और इन पॉइंट्स को ही दिमाग में आपको रखना है, आपको भी जागरूक रहना है पढ़ते समय भी, कि चीजें आपको दिमाग में ले लें, कहीं सुषुप्तावस्था में न चले जाएं। यानी जो कॉन्शियस माइंड है तो कॉन्शियस माइंड में रहे, सब कॉन्शियस में न जाए। क्योंकि मैं परीक्षण कर लेता हूं कि कौन सब कॉन्शियस में है, और जो कॉन्शियस में है तो हो सकता है रफ में ये सब लिख रहा है, दिमाग में बैठाता जाएगा। तो निर्वचनात्मक क्रिया आ गई, और निर्वचनात्मक क्रिया में जैसे हम ये कहें, अच्छा एक बात ध्यान दें, अब समझिएगा, निर्वचन का मतलब है व्याख्या करना। आप अपने घर में देखना, दादाजी नाराज बैठे, डंडा लिए हैं और 1 मिनट में 4 बार चश्मा ठीक कर रहे हैं, गुस्से में है, क्रोध में। दादाजी नाराज बैठे, दादाजी की पत्नी ने कहा, गुड्डू के पापा खाना खा लो, तो पति तो पत्नी से ज्यादा लड़ता है, नहीं खाऊंगा, भारी आवाज में, ना खाओ, अगले जन्म में खाना, कोई बात नहीं, और गुस्सा में, रुक जाओ। बहू ने कहा, बाबूजी खाना खा लो, बेटा आप खा लो, अब देखिए उससे थोड़ा नॉर्मल, आप खा लो, मेरी चिंता ना करो, बस ठीक है ना, नहीं खा लो, आप खा लो, ठीक है ना, जाओ। मतलब क्रोध है किंतु थोड़ा प्रेम आ गया। बेटा ने कहा, बाबूजी खाना खा ले, आज ध्यान आई है, आज याद आई है, बाबूजी भी है, अभी तक बाबूजी नहीं आए, 5 दिनों से बाबूजी मर रहे थे, जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, कब्र में दफना दिए गए, मतलब बेलगाम बात करते जा रहे, तब नहीं देखा।
अरे 4 दिन से सोच रहा था कि पानी पूरी ले आते तो मैं भी खा लेता, मन था। भाई 55 में बचपन की बात। बोले बाबूजी नाराज ना हो। अरे नहीं नाराज होना है मुझे, जाओ। अब आखिरी में पहुंचा पोता, छोटा सा है। सब लोगों ने कहा जाओ चुन्नू, तो गया, एकदम गिर गया गोद में, दद्दू 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 दद्दू, अरे दद्दू दद्दू, सूरवंशम फिल्म जैसे दद्दू। अरे क्या है दद्दू दद्दू? अब उसके बाबा दादा के अपने दाढ़ी पकड़ने लगा, दद्दू 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 दद्दू। और दद्दू देखो मेरे सिर पर क्या हुआ है। दद्दू को चिंता हो गई, अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले जू है क्या, बुखार है कि नहीं है, चीलर तो नहीं है। दद्दू दद्दू कहने लगा। फिर बोले दद्दू मान जाओ, दद्दू मान जाओ, मान जाओ। अब दद्दू के चुम्बन ले लिया। दद्दू अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, और मैं छोटा बच्चा हूं और नहीं खाऊंगा मेरे प्राण चले जाएं। गे नहीं कह पाया। दद्दू ने मुंह पकड़ लिया, बोले मैं खा लूंगा। एक बात ध्यान दें, घर वालों को कंफर्म हो गया कि जब स्नेह से प्रेम से बोला जाता है तो क्रोध का पारा एकदम 108 से आकर के 0.8 में आ जाता है। एक ये नया ज्ञान मिल गया कि स्नेह प्रेम से क्रोध को डाउन किया जाता है। आज से ये सामान्य बोध विकसित हो गया, और घर के लोग, उस घर के लोग अब समझ गए कि जब ऐसी स्थिति होगी और दूसरे घरों में होगा तो हम उन्हें सामान्य बोध का ज्ञान देंगे कि अरे प्रेम से करो, क्रोध कम हो जाता है। अच्छा, ये व्याख्या किसने किया? घर के सब लोगों ने व्याख्या की कि वो गया तो दादा दद्दू नहीं माने, वो गया वो उसकी नहीं माने, लेकिन जब बच्चा गया स्नेह से प्यार से दद्दू कहने लगा तो उनका पारा गिर गया, यानी क्रोध कम हो गया। इसका मतलब है घर के लोगों ने बैठ करके अपने व्याख्या कर लिया, निर्वचन कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया कि स्नेह प्रेम क्रोध को कम कर लेता है। आज से यही सामान्य बोध विकसित हो गया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इसका मतलब सामान्य बोध कहां से जन्म लेते हैं? निर्वचनात्मक क्रिया से, व्याख्या से भी जन्म लेते हैं। तो ये निर्वचनात्मक क्रिया आती है।